एक साधना से मुलाकात करते हैं। इस संसार में रहकर भी हम तीर्थंकर तरंगों को, महापुरुषों की तरंगों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका एक विषय हमने प्रारंभ किया है। महापुरुषों की अनुपम उस देन के लिए मैं अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने ये सूत्र हमें सिखाए, बताए, इस दुनिया के सामने परोसे। आप निरंतर जब दिवाली की आराधना चल रही थी तो उसमें सुन रहे थे कि इन दिशाओं में तीर्थंकर भगवान की तरंगे। तीर्थंकर किसको कहते हैं आपको पता है? कि जो तीर्थ बना देते हैं, घाट। तीर्थ मीन्स एक ऐसा घाट जहाँ पर जाकर हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा घाट पर जाते हैं ना, गंगा घाट। जहाँ जहाँ पर भी एक जंगम तीर्थ होते हैं और एक स्थावर तीर्थ होते हैं। स्थावर मीन्स टिके हुए, जंगम मीन्स चलते फिरते। तीर्थंकर भगवान जंगम तीर्थ होते हैं। तो इस धरती पर आज वो तीर्थ नजर नहीं आते, लेकिन महापुरुषों ने कुछ विधियां हमें दी हैं, जिस उच्चारण से, जिस प्रार्थना से, जिस आराधना से हम उनकी पुण्य ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा कहते हैं कि हमें मांगना नहीं है, हमें आराधना करनी है, कीर्तन करना है, प्रार्थना करनी है। हमें भिखारी नहीं बनना है, हमें मांगना नहीं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सब कुछ अपने आप ही घटित हो जाता है। तो उसके लिए हमारा जो विषय चला है, नमोथुणंग स्तुति से क्या मिलता है, इसमें तीर्थंकर भगवान की स्तुति की गई है, सिद्ध भगवान की स्तुति की गई है। तो इससे पहले हमारा जो विषय चला था वो ये था कि जब भी हम कोई तप करते हैं, हम कोई साधना करते हैं, तो हमारा जो हेतु होना चाहिए, हमारा जो मोटिव होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, कर्म निर्जरा का होना चाहिए कि इतने अनंत जन्मों में मैंने जितने पाप किए हैं, पाप कर्म से जो मेरे अशुभ कर्म बंधे हैं, प्रभु आपकी स्तुति से वो गल रहे हैं। मेरा अंतरात्मा पावन हो रहा है, मेरा रोम रोम पवित्र हो रहा है। तो ऐसी मंगल भावना से की गई जो स्तुति है, परमात्मा कहते हैं कि जब तुम कर्म निर्जरा के लिए कोई भी कार्य करते हो तो पुण्य अपने आप ही तुम्हारे साथ अंग संग चलने लगता है। कैसे? पुण्य ऐसा है जैसे किसान ने बीज बोया धरती में और वो कनक के रूप में बन गया। फिर जब उसको काटा जाता है, छाना जाता है, मशीनों में कनक गेहूं को अलग निकाला जाता है, तो भूसा अपने आप ही मिल जाता है। मोटिव क्या है? कनक उगाने का। भूसा उसके साथ अपने आप ही आ जाता है। तो जब तुम्हारा मोटिव होगा कि तुम्हें कर्म निर्जरा करनी है, तो जो पुण्य है उस भूसे की तरह है, वो अपने आप ही तुम्हारे पास चला आएगा। और कर्म निर्जरा के साथ कहा है, एक गाथा आती है उत्तराधीन जी आगम के 4थे अध्ययन में कि मानव जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। कहते हैं कि चत्तारी परमंगानी दुल्लाहनीय जंतुनो मानु सत्तंग सुई सद्धा संजममीय वीर्यं। तो सबसे उसमें दुर्लभ पहले मानव जीवन बताया है। और यह दुर्लभ मानव जीवन कब मिलता है? बिना पुण्य कमाए। पहले पुण्य कमाना पड़ता है, तब जाके कहते हैं कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग, बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से तुमने मनुष्य का जीवन पाया है। तो ये जो मनुष्य का जीवन तुम्हें पुण्य से मिला है,
और मोक्ष की प्राप्ति में कर्म निर्जरा में ये मानव देह लगती है। जब तक तुम्हें मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा तब तक मोक्ष मनुष्य के पास ही पूरी पॉसिबिलिटी है सिद्ध होने की, मोक्ष में जाने की, पूरी कर्म निर्जरा करने की। बाकी और गतियां हैं जो चारों गति 84 लाख जीवा योनि में सबसे श्रेष्ठ इसलिए मनुष्य भव को कहा गया है क्योंकि इसमें तुम सारे पुण्य कार्य कर सकते हो, तप कर सकते हो, त्याग कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। जितने पुण्य के 9 प्रकार का जो पुण्य है वो तुम मनुष्य भव में कर सकते हो। तो ये मनुष्य भव यही सारी कर्म निर्जरा का हेतु बनता है। ये बड़े पुण्य कर्म से मिलता है। इस दुर्लभ जीवन का हमें लाभ उठाना है। यही हमारे मोक्ष का उपादेय बन जाता है। ये हमारे सद्गति का कारण बनता है मनुष्य भव। लेकिन ये मनुष्य भव मिला है तो इसमें क्या करना है कि जो भी हमें स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है, वो कर्म निर्जरा के लिए हमारे जो आगम हैं 32 आगम, उन आगमों में एक आगम है उपासक दशांग। उपासक दशांग जो शास्त्र है और अनेक शास्त्रों में ये कहा है कि जब तुम पूज्य भगवंतों के पंच प्रमेष्टि की आराधना करते हो, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनका नाम लेने से अनंत पुण्यवाणी तुम्हें आ जाती है, तुम्हारे पास उपार्जन कर लेते हो तुम। अभी एक सूत्र जब आप घर से बाहर जाते हैं ना, प्रमेष्टि शरणम पवज्जामि, प्रमेष्टि शरणम पवज्जामि, ये बोलकर 3 बार घर से बाहर निकलना। आपने परमेष्टि भगवान की शरण ग्रहण कर ली। एक एक अक्षर को साथ रखना, छोड़कर मत जाना। प्रमेष्टि शरणम पवज्जामि, घर से बाहर निकलते पंच प्रमेष्टि का पुण्य आपके साथ चल पड़ा। तो इसलिए ये महाफल लेने के लिए मूल पाठ में आता है, एवं खल्लु समणे जाव विहरई तंग महाफलम, कि भगवान महावीर यावत जहां जहां विचरते उनका नाम लेने से, उनकी पर्युपासना करने से महापुण्य का, महाफल का कारण बनता है उनका नाम लेना ही। जैसे हम नाम लेते हैं वैसे ही उनकी तरंगे हमारे पास। ये मूल पाठ कैसे फलित होता है? अरिहंत सिद्ध भगवंतों का नाम लेने से महाफल मिलता है। आप क्या चाहते हैं कि मैं स्तुति करूं, मुझे बहुत बड़ा फल मिले? अपने आप ही वो फल तुम्हारे पास आ जाता है। नमोथुणंग ये शास्त्रीय पाठ है। नमोथुणंग का जब पहले दिन मैंने उच्चारण किया था कि इसको इस तरह से पढ़ना है, बोलना है, तो ये हमारा शास्त्रीय पाठ। इसको उच्चारण करने से जब हम प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से अरिहंत परमात्मा की, सिद्ध परमात्मा की वो सारी तरंगे निकलकर हमारे पास आ जाती हैं। कर्म निर्जरा के साथ साथ महापुण्य उदयमान हो जाता है। एक अकेले नमोथुणंग की साधना करते करते तुम्हारा सारा पाप खत्म होना शुरू हो जाएगा और महापुण्य, अरिहंतों की भक्ति में सभी चीज़ों का समावेश हो जाता है। ये अरिहंत भगवान की स्तुति करने में सारे फल इसमें समाहित हो जाते हैं, सारी भक्ति इसमें समाहित हो जाते हैं। अरिहंतों की भक्ति सब कुछ देने वाली है। सब कुछ क्या देने वाली है? जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, फटी हुई झोली को भरने की कोई सामर्थ्य है तो वो अरिहंत भक्ति में है, तीर्थंकर भक्ति में है। तुम्हारी फटी हुई झोली भी भर सकती है। ये बहुत अद्भुत बात है। कैसे? विद एग्जाम्पल हमारे आगमों में इसका समाधान आया है। इंसान के मन में भावना, क्वेश्चन उठ सकता है कि जो भाग्य में नहीं है वो कैसे मिलेगा? एक बात याद रखना, देवी देवता तुम्हें उतना ही दे सकते हैं जितना तुम्हारे भाग्य में है।
जितना तुम्हारे भाग्य में है। देवी देवता तुम्हें उतना ही देंगे, लेकिन तीर्थंकर भक्ति जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसको देने वाले तीर्थंकर परमात्मा है, क्योंकि उनका इतना इतना अनंत अनंत पुण्य है। उस पुण्य के साथ जब तुम जुड़ते हो तो तुम्हारे जो भाग्य में नहीं है वो भी तुम्हें मिल जाता है। कैसे? सुनो ध्यान से। भगवती जी आगम है, जैसे 32 आगम है ना, उसमें एक आगम का, एक शास्त्र का नाम है भगवती जी आगम। तीसरे शतक के तीसरे उद्देश्य में एक कथानक आता है। पूर्ण बाल तपस्वी था, एक बाल तपस्वी। बाल तपस्वी उसको कहते हैं, यानी बचपन में तपस्या करने वाला नहीं, मतलब वो मिथ्यात्व से तप करता था, उसे सम्यक बोध नहीं था, परंतु वो तप तो करता था। तो वहां से अपना आयुष्य पूर्ण करके वो देवलोक में जाकर चमरेंद्र के सिंहासन पर उसका जन्म हो गया। चमरेंद्र के सिंहासन पर उसका जन्म हुआ। और देवलोक में पता कैसे जन्म होता है? फूलों की शैया होती है, वो शैया फूलनी शुरू हो जाती है, वहां गर्भ से जन्म नहीं होता। और जब वो फूलों वाली शैया जब फूलनी शुरू हो जाती है तो आसपास सबको पता चल जाता है कि नए मेहमान आए हैं। तो उससे फिर 32 वर्ष के नौजवान का जन्म होता है, 32 वर्ष के, और वो 2 घड़ी में ही अपनी सारी पर्याप्त पूर्ण कर लेते हैं। तो वहां पर चमरेंद्र का जन्म हो गया। अब जैसे ही देवता को तो जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं। अब उसने देखा कि मेरे सिर के ऊपर भी एक सिंहासन है, मुझे बर्दाश्त नहीं मेरे सिर के ऊपर कोई बैठे। ये कौन सोचता है? अहंकारी, जिसके भीतर अहंकार होता है, ईर्ष्या होती है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता। तो उसने अपनी सामर्थ्य का प्रयोग किया कि मेरे सिर के ऊपर जो बैठा है ये कौन है, मैं इसको नीचे गिराऊंगा। ऊपर शक्रेंद्र का सिंहासन था। व्यवस्था है हर जगह की, जिसने जितना पुण्य किया है, जितना धर्म किया है, उसको उतना ही फल मिलेगा। जो उस किसी सामने वाले को इतना सब कुछ अच्छा मिल रहा है, ये उसका गुड लक है। जितना तुम्हें मिल रहा है ये तुम्हारा लक है, तुमने जितना किया है वो तुम्हें। लेकिन किसी को देखकर जलो तो मत, ईर्ष्या तो मत करो, पुरुषार्थ करो धर्म में, उसका अनुमोदन करके तब तुम ऊपर उठ सकते हो। ईर्ष्या से तो नीचे नीचे ही गिरते चले जाओगे। तो उसने देखा और अपने साथियों को, देवी देवताओं को कहा कि मुझे ऊपर जाना है। उन्होंने कहा स्वामी ये तो सनातन व्यवस्था है, ये परंपराबद्ध व्यवस्था है कि जिसका जितना पुण्य हुआ, जितना अच्छा कर्म किया, उसको वही वही सिंहासन मिल गया। आपको जो मिला है इसमें मस्त रहिए। और जो कहते नहीं ऐसे कैसे, मेरे अंदर बल है, मेरे अंदर शक्ति है, मैं उसको अपने ऊपर से नीचे गिराऊंगा और उस सिंहासन का मालिक। जिस देवलोक के लिए और स्वर्ग के लिए तरसते हैं ना, देखो वहां पर भी ऐसी लड़ाइयां होती हैं, है ना। सब क्या सोचते हैं? ओहो स्वर्ग में चले जाएं। स्वर्ग तुम्हारे भाव में है। अगर तुम्हारे भाव में संभावना है, प्रेम है, किसी के लिए मिलने जुलने का भाव है, किसी को देने करने का भाव है, किसी के सहयोग करने का भाव है, देवत्व तो तुम्हारे भीतर ही है, वही स्वर्ग घर में प्रकट हो सकता है। उस लड़ाई में उसने एक मंत्री, उसके खुद के अंदर की लड़ाई थी, शक्रेंद्र को कुछ नहीं पता, उसके भीतर की खुद ही लड़ाई करने के लिए वो तैयार हो गया। और उसने एक मंत्री परिषद बुलाई। अपनी मंत्री परिषद में कहा कि कुछ भी ऐसा जुगाड़ करो कि मैंने शक्रेंद्र को नीचे गिराना है। कहते महाराज भूल जाओ इस बात को, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहते हैं कि 2 व्यक्ति कभी चुप नहीं बैठते, एक अहंकारी, एक भगवान का भक्त। वो दोनों बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। अहंकारी
जो सोचता है उसे पूरा करने के लिए वो सारी आनन फानन तोड़ फोड़ करता हुआ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसका रिजल्ट है खाई में गिरना। और एक परमात्मा का भक्त है, वो भी एक पल भी चैन से नहीं बैठता। मेरी लगन लगी है, मुझे तुम्हें प्राप्त करना ही करना है। हो जिसे तेरी लगन, कैसे तुझको छोड़ दे, कैसे तुझको छोड़ दे। दासी और दाता का वो रिश्ता कैसे तोड़ दे, रिश्ता कैसे छोड़ दे। बढ़ते हैं हम राहों में, तेरे दर्श की छाँव में, बैठे हैं उम्मीद लगाकर, दिल में तुझे बसाकर, होठों पे नाम तेरा आता है। जिसको लगन होती है, अब वो इधर उधर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, क्या करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो उसको रास्ता मिल गया। क्या? उसको पता चला सुकुमारपुर नगर के बाहर अशोक वृक्ष के नीचे इस युग के 24वें तीर्थंकर महावीर, भिक्षु महावीर हैं। अभी कैवल्य प्राप्त नहीं हुआ है, साधना काल चल रहा है, वो ध्यान में बैठे हैं। एक बार उनके पास चले जाओगे, पर उपासना कर लोगे, वंदन कर लोगे। देखो यहाँ आपकी बात का जवाब आ रहा है, चमरेंद्र के भाग्य में नहीं है, वहां देखना। उसके पास वो बल नहीं है, उसके पास वो शक्ति नहीं है। आगम की ये गाथाएं उस उलझन को सुलझा रही हैं और तुम्हें बता रही हैं कि कैसे तीर्थंकर का पुण्य तुम्हारा भाग्य बदलता है। चला गया सुकुमारपुर नगर के बाहर, अशोक वृक्ष के नीचे परमात्मा प्रभु महावीर ध्यान में बैठे थे, खड़े हुए थे। तो जाकर उसने वंदना की, 3 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु मुझ में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, मैं आपके अनंत बल का, आपके अनंत पुण्य का, आपकी अनंत तीर्थंकर शक्ति का आलंबन ग्रहण करता हूं। प्रभु ने ना हाँ कहा ना कहा, वो तो मौन अवस्था में थे। और जब पर्योपासना करके और इतने समर्पण भाव से चमरेंद्र अपने आप को देखता है तो उसको महसूस होता है उसके भीतर अपार बल आ गया और उसको नजर आने लगा शकरेंद्र का वो रास्ता, उसके पास जाने का। और वो फटाफट आया और बड़ी तेजी से शकरेंद्र के सिंहासन के सामने पहुंचकर उठ पटांग बोलने लगा, ए हिन्न पुण्य चौदिसिये जाए, तू मेरे सिर के ऊपर बैठा है, मैं तुझे गिराने आया हूं। शकरेंद्र ने जब ऐसी असभ्य भाषा सुनी, ये कौन है जिसको बोलने की भी तमीज नहीं है। मेरी धर्म सभा में, मेरी सभा में, शकरेंद्र सभा में आकर इसकी हिम्मत कैसे हुई। एकदम शकरेंद्र की भ्रुकुटियां तन गई और उसके हाथ में वज्र था और एकदम वज्र उसके ऊपर। शकरेंद्र के वज्र को देखना भी मुश्किल है, असंभव है, इतनी ताकत होती है उस वज्र में। और उसी समय एकदम चमरेंद्र तो भगवती जी आगम में आ रहा है। क्या कि उठंग पावंग अहो सिरंग, पांव ऊपर सिर को नीचे करके इतनी तेज गति से चमरेंद्र भाग रहा है, दौड़ रहा है। अब कहां जाऊं, पीछे क्या है, वज्र। एक वज्र लगा तो प्राणांत खत्म हुआ और उसको याद आई, अब तो वही बचा सकते हैं जिनके बल का आश्रय लेकर मैं यहाँ पर आया था। और सीधा भागा। प्रभु खड़े थे, उनके पाँव में थोड़ा सा गैप था तो उसने अपने शरीर को इतना छोटा सा बना लिया। चमरेंद्र ने, देवता के पास ये लब्धि होती है, वैक्रिय शक्ति होती है, तो उसने अपने शरीर को छोटा सा बना लिया और
परमात्मा के पांव के बीच में जाकर आश्रय लिया। उधर से शक्रेंद्र ने एक पल के लिए सोचा, इसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि मेरे सिंहासन तक, मेरी सभा में पहुंच पाए। ये किसका आश्रय लेकर आया है? ये ताकत इसके पास कहां से आई है? ये बल कहां से आया है? तो उसी समय शक्रेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान में देखा, ओ ये मेरे परमात्मा प्रभु महावीर का आलंबन लेकर, उनकी शक्ति लेकर यहां पर आया था और अभी उनके चरणों में जाकर ही आश्रय। एकदम शक्रेंद्र दौड़े दौड़े आए और उन्होंने सोचा कि मुझे भगवत अशातना का पाप लग जाएगा। मैंने जो वज्र छोड़ा है वो तो प्रभु के चरणों में जाकर छिप गया है। अब वज्र कभी परमात्मा को चोट ना पहुंचाते। शक्रेंद्र दौड़े दौड़े आते हैं, थोड़ी सी 2 उंगल पर अभी वज्र रहता है, जाकर पकड़ लिया वज्र को और परमात्मा के ओरे में पहुंचते ही शक्रेंद्र के भाव बदल गए। जो दंड देना चाहते थे चमरेंद्र को, उन्होंने उसको अभयदान दे दिया। अभयदान देकर कहा, अब तुम प्रभु की शरण में हो, तुम निश्चिंत हो जाओ, मुझसे भयभीत मत हो। चमरेंद्र को अभयदान दिया। समझ आ गया यहां से आपको तीर्थंकर शक्ति कितनी महान है, कितनी अद्भुत है। तीर्थंकर तरंगे, इन तरंगों से हम, ये आज भी विद्यमान है। तुम्हारे पास बल नहीं है, तुम बल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वैसी एकाग्रता आनी चाहिए, श्रद्धा आनी चाहिए। तीर्थंकर परमात्मा के अनंत पुण्य का आलंबन लेकर अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हो। संसार में जीना है तो सभी कुछ करना है, लेकिन फिर भी धर्म आराधना में जब तुम तीर्थंकर परमात्मा का आलंबन लेते हो, उन शुभ तरंगों का आलंबन लेते हो, तो जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो भी तुम्हें मिल जाता है। जो तुम्हारे पास शक्ति नहीं है वो शक्ति भी तुम्हें प्राप्त हो जाती है। ये है तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति, भक्ति। और जब वो भक्ति आचार्यों के, महापुरुषों के शब्दों में गुंथित हो जाए, कैसे नमोत्थुणं के पाठ से अगर तुम परमात्मा की स्तुति करते हो, भक्ति करते हो, तो जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो भी तुम्हें मिल जाएगा। उस भक्ति आजमा कर देखो, प्रयोग करके देखो। दूध का दूध, पानी का पानी, यहाँ इतनी भव्य आत्माएं प्राप्त कर रही हैं, हम सब भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। अरिहंतों की शरण जय जयकारी है। जीवन में जयकार मिलते हैं, जीवन में सम्मान मिलते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड है। आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, कोई भी जीवन जी रहे हैं, वहाँ जीवन में जय जयकार मिलती है। आगे और पहले सारी जिज्ञासाएं शांत होंगी। पहले आपके दिल में ये बात घर कर जाए कि ये बिल्कुल सत्य है कि तीर्थंकर भक्ति से जो हमारे भाग्य में नहीं है वो भी हमें प्राप्त हो जाता है। इन तरंगों से आज बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन बात है सारी विश्वास और श्रद्धा की। जब तुम्हारी श्रद्धा जुड़ जाएगी तो तुम्हें पत्थर में भी भगवान नजर आएंगे। और जब श्रद्धा नहीं है तो सामने भी भगवान आकर खड़े हो जाएं तो क्या कहोगे? मैं नहीं मानता। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने लोग आगमों की बात को नकार देते हैं। क्या है, मुझे नहीं विश्वास होता। अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता क्योंकि तुम्हारे ऊपर अज्ञान का आवरण आया हुआ है। इसलिए विश्वास किसको होता है? जिसका चित्त निर्मल हो जाता है, परमात्मा की भक्ति से भर जाता है।